ओके, सो आई थिंक अब हम अपने सेशन को शुरू कर सकते हैं। बीच में लोग ज्वाइन करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लेट्स टॉक सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। जो भी रेगुलर लोग हैं ज्वाइन करते हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। और कोई नए लोग जो ज्वाइन करेंगे इस सेशन को उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हो सकता है आप लोगों को यूजफुल लग रहे हो सेशन और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हेल्प शायद मिल पा रही हो। तो आज का सेशन हमारा 12th सेशन है लेट्स टॉक सेशन की सीरीज में। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बोर्डम के बारे में। बोर्डम, जैसा हम सब जानते हैं, बोर्डम का मतलब हुआ वो एक फीलिंग जब हम बोर होते हैं। सो वैसे तो जनरली देखा जाए तो बोर होने वाली फीलिंग को अगर हम एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से बात करते हैं, अगर हम ऐसी बात करें कि यार बोर हो रहे हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बोरियत हो रही है, ठीक है, ये जो सारी फीलिंग्स होती हैं ये जनरली ना हमें एक वो बोलेंगे हम कि बहुत खुशी वाली फीलिंग नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम उस टाइम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहां पर हमें बोरियत हो रही होती है। बोरियत इन द सेंस कि हमें ना समझ नहीं आ रहा होता कि हम अब क्या करें। ये बोरियत कई बार कब आ जाती है, जब आपके पास बहुत कुछ होता है करने को, तब भी आपको समझ नहीं आ पाता कि मैं क्या करूं। और जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भी आपको लगता है कि यार बोरियत हो रही है। तो ये बोर वाली जो फीलिंग होती है ना, ये जनरली एक लेमैन के हिसाब से एक नेगेटिव नहीं कहेंगे बट नॉट गुड, नॉट सो गुड सेंस वाली चीज है कि मतलब एक अच्छी फीलिंग नहीं मिल पा रही होती उस टाइम उस इंसान को जो बोरियत वाली फीलिंग उस टाइम ले रहा होता है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो ये कि क्या आप ये जानते हो कि जब हम बोर फील कर रहे होते हैं, जब हम बोरियत वाली फीलिंग में होते हैं, जब हम बोर्ड फील कर रहे होते हैं, वही एक ऐसा टाइम है हमारी लाइफ का या हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के टाइम का, जब हम अगर उस टाइम को ढंग से थोड़ा सा यूज करें तो वही एक टाइम होता है जब हमारे सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोर्डम, आज जो बोर्डम का टॉपिक है उसका मैंने सब टाइटल रखा हुआ है अ गेटवे टू क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। क्योंकि इस टाइम में आप एक्चुअली में अपने आप को जान सकते हो। वो अगर टाइम ढंग से यूज किया जाए तो, मतलब बोरिंग वाली फीलिंग, बोर होने वाली फीलिंग अगर ढंग से ऑप्टिमली यूटिलाइज की जाए तो आप उस टाइम को सबसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। और उस टाइम को आप अपने आप को जानने में, आपको क्या चीजें लाइफ में चाहिए, आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, आप ये सब चीजें उस टाइम में कर सकते हो जो बोर होने वाला टाइम है उस टाइम में। अब बेसिकली होता क्या है, हम बोर होते क्यों हैं आजकल के टाइम में? अब जैसा मैंने कहा कि जब बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो सारी चीजें होने के कारण भी हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ना हम कंफ्यूज होते रहते हैं यार। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आजकल के टाइम में जैसे हम देखें सोशल मीडिया रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं। आप यूट्यूब भी देख लो, कभी अगर आप यूट्यूब रेगुलर यूज करते हो और आप का कोई एम नहीं है और आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखते हो तो बीच में एक टाइम आ जाता है। अब मैं सिर्फ एक यूट्यूब को ही एग्जांपल ले रहा हूं, जबकि नेटफ्लिक्स, प्राइम और ये सब चीजें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आजकल। बट एक हम यूट्यूब के एग्जांपल को लेके देखें कि भाई जब हमें दिखता ना यार इतनी सारी चीजें हम देख सकते हैं, इतने सारे वीडियोस हमारे पास हैं, तो हम एक टाइम के बाद उसमें भी बोरियत हमें हो जाती है, यार क्या करूं, सिर्फ वीडियो देखता रहूं क्या? ये बोरियत वाली फीलिंग है। कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास एम्पल क्वांटिटी होती है हर एक एक्टिविटी करने की, ये तो हमने सोशल मीडिया का एग्जांपल लिया। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, वो जो भी करना चाहता है उसने वो सब कुछ कर लिया पूरे दिन में। और अब मान लो कोई एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी को खाना बनाना पसंद है, उसने खाना बना लिया। उसने खाना बनाने के बाद उसने वीडियोस देख लिए, वो अपना थोड़ा सा सो भी लिया इंसान, और सब कुछ उसने कर लिया। और फिर उसको अब बोरियत वाली फील होगी, यार अब मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, या मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ, वो वाला टाइम प्रूव्ड है ये कि दुनिया के कई बड़े बड़े ऐसे लीडर्स या कई ऐसे बड़े साइंटिस्ट या कई बड़े ऐसे रिसर्चर्स रहे हैं जिन्होंने वो बोर्डम वाले टाइम को यूज करके अपने क्रिएटिव आइडियाज को कल्टीवेट किया और हमें वो दिया जो आज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है।
जिसमें से एक एग्जांपल मैं पहले शुरुआत में आपको देता हूं, वो आता है हमारे पास स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी, जो हम एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आईफोन, आईपैड और मैकबुक और ये सब चीजें, ये स्टीव जॉब्स उसके फाउंडर थे एप्पल कंपनी के। तो उनका ये काफी मानना था और वो काफी इस चीज को एनकरेज करते थे कि बोर्डम वाली जो फीलिंग होती है और बोर होने वाला जो टाइम होता है, वो हमारा सबसे ज्यादा क्रिएटिव टाइम होता है और वो टाइम हमें आइडियाज दे पाता है। क्योंकि ऐसा कई जगह मैंने पढ़ा है और ऐसा कई जगह मैंने सुना है कि स्टीव जॉब्स के जो ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वाले आइडियाज थे, आईपैड का हुआ, आईफोन का हुआ, ये सारे आइडियाज बोर होने वाले टाइम में आए। अब एक इंसान होगा जो सिर्फ बोर्डम वाली फील से परेशान होता रहेगा और बोर होने के बाद भी वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा, मैं और क्या कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। और दूसरा इंसान होगा जो एक्चुअली में थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना भी जानता है लाइफ में। वो इंसान जो होगा वो ट्राई कर सकता है इस चीज को कि मैं इस वाले टाइम को, जब मैं बोर हो रहा हूं, जब मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है, तो मैं क्यों ना अपने दिमाग को खुला छोड़ दूं और जो आना चाह रहा है, जो भी चीज आना चाह रही है माइंड में उस टाइम, उसको आने दो। जैसे स्टीव जॉब्स ने करा, आइडियाज आए, उन आइडियाज पे फिर काम करना शुरू करा और आज देखो लोग पागल हुए रहते हैं आईफोन के लिए। आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स कोई भी देख लो, आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, आईपॉड पहले आता था, मैकबुक हो गया, मतलब ये चीजों के लिए ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि आप बोर्डम वाले टाइम को कैसे यूज कर सकते हो लाइफ में। चलो इससे आपको ये पता लग गया होगा कि बोर्डम वाली फीलिंग या बोर्डम वाला जो टाइम होता है, हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। पहले हम बोर्डम के बारे में, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन और बोर्डम की फीलिंग के बारे में थोड़ा सा बताया, अब हम थोड़ा सा आगे जाके हम बोर्डम के बारे में ही थोड़ा और डीपली समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे लोगों के बारे में, हो सकता है कुछ अपनी लाइफ के एग्जांपल्स, रियल लाइफ हमें मिल जाए तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हम 3 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो बोर्डम हमें दे सकता है। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन 3 टॉप बेनिफिट्स की बात भी करेंगे। फिर 3 हम ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें हेल्प कर सकती हैं बोर्डम वाले टाइम को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने में, कि हम किस तरीके से अच्छे से बोर्डम को कल्टीवेट करके, बोर्डम वाले टाइम को कल्टीवेट करके एक अच्छा और क्रिएटिव माइंडसेट लेकर आ सकते हैं उस टाइम में। तो और मैंने आज एक और चीज सोची हुई है, वो ये कि मेरे को काफी टाइम से दिमाग में चल रहा था कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई ग्रुप बनाया जाए व्हाट्सएप वगैरह का किसी तरीके से, और वहां पर फिर कुछ एक्टिविटीज करी जाए। तो मैंने आज इस वाले सेशन में, अभी आप अगर देखो ये कमेंट्स में, तो आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है। आप मुझे ऐड कर सकते हैं और मेरे को अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं, और या फिर आप मुझे बता सकते हैं किस तरीके से मैं आपको ऐड कर सकता हूं ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि वहां पर हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे और मेरा मन है, मैं सोच रहा हूं कि हम ये बोर्डम रिलेटेड भी कोई एक एक्टिविटी शुरू करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो हमारी पहली एक्टिविटी होगी, और इसके बाद हम रेगुलर एक्टिविटीज वहां पर कर सकते हैं, जिससे एंगेजिंग भी रहेगा और शायद वो हेल्पफुल भी रहेगा लोगों के लिए। तो आज का सेशन अब हम और आगे बढ़ाते हैं और बोर्डम के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, और मैं एक और चीज बता दूं कि मैं हमेशा की तरह यहाँ लैपटॉप पे देखता रहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं अपने, और उनको भी मैं बीच बीच में रेफर करूंगा। तो मैं बोर्डम के बारे में आपको थोड़ा बता चुका हूं, अब थोड़ा सा एक देख लेता हूं कुछ हाईलाइट्स की, अगर बाई चांस कोई बोर्डम के बारे में जो बतानी थी चीज, या बोर्डम से रिलेटेड फीलिंग के बारे में जो मेरे को बतानी थी चीज, अगर वो कुछ रह ना गई हो तो। ओके, पावरफुल कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रोथ और क्रिएटिव आइडियाज के लिए सबसे बड़ा यूसेज है इस बोर्डम वाले टाइम का, वो यही होता है कि हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाता है और हम लाइफ के एक्चुअली बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं आजकल के टाइम में। अब चलो, मैं एक और चीज मेरे को ध्यान में आ रही है, एट प्रेजेंट हम 2024 में बैठे हैं, और अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में हमने लगातार सिर्फ चीजें बढ़ती हुई ही देखी है। 10 साल कहें, या हम ये कह सकते हैं कि मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं, तो मैंने जब से जानना शुरू करा है, मैं जब से एक्चुअली में कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हूं, कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का मतलब हुआ कि जो मतलब मुझे अवेयरनेस है कि मैं क्या हूं और लाइफ में मेरी क्या है, मैं मतलब जब से मैं बड़ा हुआ हूं, तब से मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि दुनिया सिर्फ इवॉल्व कर रही है, और इवॉल्व होना अच्छी बात है।
लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजिकली भी बहुत इवॉल्व कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजिकल इवॉल्व करने से फायदा क्या होता है और नुकसान भी क्या होता है कि फायदा ये है कि अब हम अगर उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो से ही बात करी, हमें आजकल के टाइम में स्मार्टफोन जो है वो हमें हावी करता जा रहा है काफ़ी। ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के कारण हम लोग ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, मतलब हम उन चीज़ों को पावर ज़्यादा दे देते हैं, तो वो हमें कंट्रोल करती है, हम उनको कंट्रोल नहीं करते। और जब अगर मैं पीछे जाता हूँ अपने चाइल्डहुड में, अगर मैं चले जाऊँ 90s वाला टाइम, तो उस टाइम पे आपके पास एक्चुअली में टाइम हुआ करता था लाइफ में और दिन में, जब आप फ्री बैठे हो। आजकल के टाइम में आप फ्री कभी नहीं बैठे होते। आजकल के टाइम में फ्री बैठना ही होता है अपने फोन के साथ बैठना। अपने फोन में वो लाइव फीड्स जो चल रहे होते हैं, अब वो कुछ भी हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, शॉर्ट्स हो, रील्स हो, कुछ भी हो, हम वो फेसबुक हो, कोई भी चीज हो, हम वो बस वो देख रहे होते हैं। वो हमारा फ्री टाइम होता है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 90s का टाइम, जो मेरे चाइल्डहुड का टाइम था, उस टाइम को शायद उस टाइम फ्री टाइम की डेफिनेशन होती थी कि हमें जो अच्छा लगता है हम उस टाइम में वो करते हैं। मतलब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे ड्राइंग करना पसंद था, मैं ड्राइंग करता था, मेरी काफी सारी बुक्स थी और मैं वो उनको यूज करता था और मुझे अच्छा लगता था वो करना। आजकल के टाइम में बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जो अपनी हॉबीज को परस्यू कर रहे हैं उस टाइम में। अब हॉबीज की बात आई है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस भी देखे हो तो मैंने हमेशा कहा है ये चीज कि हॉबीज करने से, हॉबीज फॉलो करने से, या वो चीज करने से जो हमारा दिल एक्चुअली में खुश होता है और टाइम ऐसे निकल जाता है, तब ही वो वाला टाइम, उसी टाइम में हम अपनी आप को जान पाते हैं और उसी टाइम में हम वो जान पाते हैं चीजें कि हमें लाइफ में एक्चुअली में चाहिए क्या। हॉबीज वाला टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। हॉबीज वाला टाइम हमें उस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाता है। हॉबीज वाले टाइम में हम उन चीजों को ढूंढ पाते हैं। आजकल के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो फ्री टाइम में हॉबी की एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जनरली ज्यादातर लोग आज के टाइम में फ्री टाइम का मतलब है स्मार्टफोन को यूज करना और बस यार फोन देखे हुआ आज पूरे। कई बार तो आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों को, लोग ये तक बोलते हैं यार आज तो फ्री टाइम ही नहीं मिला, मैं फोन देखा ही नहीं आज सुबह से। फोन देखा नहीं, कोई बात नहीं यार, फोन देखा नहीं, ठीक है, दैट्स ओके, फोन नहीं देखा तो मतलब मेरा पॉइंट मैं क्यों बोलना चाह रहा था कि हम लगातार ना इवॉल्व तो हो ही रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली भी इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हम वो टेक्नोलॉजी जो है ना, हम उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। ये एक जो मुझे लगता है कि सबसे एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी को इतनी पावर नहीं देनी, हमें वो पावर अपने पास ही रखनी है। हमें टेक्नोलॉजी को सिर्फ उतना यूज करना है जितनी जरूरत है। टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। टेक्नोलॉजी हमें कई आंसर्स दे पाती है। अब मैं चाहता हूं एक चैट जीपीटी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, मेरा टेक्नोलॉजिकल बकुल पे मैंने वीडियो बनाना है उसके अराउंड भी। चैट जीपीटी अगर आपने कभी यूज करा हो तो बहुत हेल्पफुल है ये चीजें, लेकिन अगर ढंग से यूज की जाए, हम उसको पावर ना दें तो। बट बात वही आती है कि हम पावर उसी को दे देते हैं। तो 80s और 90s वाला जो टाइम हुआ करता था, तब एक्चुअली में लोगों के पास फ्री टाइम होता था। आज के टाइम में फ्री टाइम का मतलब है सिर्फ फोन के साथ बैठना, फोन को देखना। जनरली लोगों का यही माइंडसेट होता है आजकल। बोर वाली फीलिंग और बोर्डम वाली फीलिंग में जाना बहुत जरूरी है। बोर्डम वाली फीलिंग आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कई आंसर्स देगी। बोर्डम वाली फीलिंग आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने के और तरीके बताएगी। बोर्डम वाली फीलिंग, मुझे लगता है अब थोड़ा सा लोगों को पता लग गया होगा, आप लोगों को, कि बोर्डम होता क्या है और बोर्डम को हमें किस तरीके से एक्चुअली में यूटिलाइज करना चाहिए अपनी लाइफ में। अब मैं एक और एग्जांपल, ऐसी लाइफ एक एग्जांपल दे देता हूं। हमारे माइंड में, हमारा माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, ठीक है, हमारा माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन से। कभी कोई पर्सनल डिस्ट्रैक्शन है, पर्सनल लाइफ की डिस्ट्रैक्शन, कभी कोई ऑफिस की डिस्ट्रैक्शन है, कभी कोई जॉब रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन, या कभी कोई अपने काम से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन है, कभी कोई हमारी मान लो कि कोई हम कुछ काम कर रहे हैं, बीच में कोई वीडियो का फीड आ गया, कोई वो डिस्ट्रैक्शन है। हर एक चीज की डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में। तो जब वो हर एक डिस्ट्रैक्शन यहाँ रहेगी तो हम खाली स्पॉट तो दे ही नहीं रहे। और हम बात करते हैं कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ करने के लिए वो थॉट आना जरूरी है। उस थॉट के लिए जब यहां पर जगह बनेगी तभी तो कुछ कर पाएंगे। और वो जगह कब बनेगी? जगह तब बनेगी जब आप वो बोर्ड वाली फीलिंग जो है उस टाइम को ढंग से यूज करोगे। मेडिटेशन की तरफ मैं जा रहा हूं इस बात को बोल के, और मेडिटेशन एक हमारा सबसे पहला बेनिफिट भी, सबसे पहली इसकी टेक्निक भी है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो मेरा ये कहना है आपको कि यार बोर होने वाली फीलिंग को आने दो,
लेकिन उस फीलिंग को सिर्फ यूज करना है, बोर होने से परेशान नहीं होना। बोर होने से एक और चीज आजकल के यूथ में, यार आजकल के बच्चों में क्या हो जाती है, ये जो थोड़ा सा होते हैं ना चीजें कि डिप्रेशन की तरफ जाना और डिप्रेस हो जाना, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर चुके, अब हम और क्या करें। कोई भी इंसान जिसने जन्म लिया है इस प्लैनेट पर, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, कभी भी कोई भी इंसान बोर नहीं हो सकता, और वो ये नहीं बोल सकता कम से कम कि हम सब कुछ तो कर चुके। क्यों? क्योंकि हमारे इस दिमाग के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अनलिमिटेड पोटेंशियल का मतलब हुआ अनलिमिटेड आइडियाज आ सकते हैं। तो यार आप इस चीज को ऐसे लेके देखो, जो मैं ये स्पेशली मैं बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए जो आजकल बच्चे कई बार आजकल के टाइम में डिप्रेशन में चले जाते हैं, या थोड़ा सा वो सोशली अपने आप को वो कर लेते हैं कि भाई हम बड़े परेशान हो गए हैं लाइफ से और अब क्या बचा है, कुछ भी तो नहीं बचा। ये सब उनके लिए है, ये सब उनके लिए इसलिए है क्योंकि बोर्डम वाली फीलिंग जो होती है वो आपको उस तरफ लेके जाती है कि तू सब कुछ कर चुका है, जबकि जैसा मैंने बताया ये वाली जो जगह है यहाँ अनलिमिटेड स्कोप है चीजों के आने का। क्या पता आप बोर्डम के टाइम पर उस टाइम को अगर ढंग से यूटिलाइज करो तो आपको ऐसे आइडियाज आ जाएं, जैसे मैंने स्टीव जॉब्स का आइडिया दिया, क्या पता ऐसे टाइम पर ऐसे आइडियाज आ जाए जो पूरी की पूरी लाइफ बदल दें आपकी। तो प्लीज कभी भी उस स्टेट ऑफ माइंड में मत आना, कभी भी मत आना उस स्टेट ऑफ माइंड में, क्योंकि लाइफ बहुत सुंदर है। लाइफ में अनलिमिटेड चीजें हैं करने को, अनलिमिटेड तरीके हैं करने के, सिर्फ हमें अपने दिमाग को ट्यून करना है। वो होता है ना, गिटारिस्ट ट्यून करता है अपनी गिटार को ताकि वो म्यूजिक अच्छा निकल पाए, वो ट्यून अच्छी निकल पाए। तो हमें सिर्फ ट्यून करना होता है अपने आप को, और हम वो कब ट्यून पकड़ लें हमें नहीं पता, और कब हम उस चीज में आगे बढ़ जाएं हमें नहीं पता। और पूरी लाइफ हो सकता है हम अपनी तो चेंज करें ही, साथ साथ अपनी फैमिली की भी लाइफ चेंज करते हैं। तो बोर्डम हमें ये सब कुछ सिखाता है। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ऐसे टॉप 3 बेनिफिट्स की हम बात कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ऐसे टॉप 3 बेनिफिट्स की जो हमें बोर्डम एक्चुअली में देता है। बोर्डम वाली फीलिंग, जो बोर्डम वाला टाइम होता है वो हमें देता है। तो मैं इससे पहले मैं देख लूं कि हाँ, अब जैसे मैंने आपको कहा, मैंने इसमें अपने एक पॉइंटर लिखा हुआ है, माइंड जस्ट नीड्स स्पेस फॉर दैट वन थॉट, that one business idea, that one super transformational spark, that one life changing thought। ये सब चीजें सिर्फ तब आ सकती हैं जब आप स्कोप दोगे दिमाग में उस चीज को आने का। बोर्डम वाला टाइम एक अपॉर्चुनिटी है यूज करने की। तो आपको वो सिर्फ एक ही आइडिया चाहिए, आपको हजारों आइडिया नहीं चाहिए, और वो एक ही आइडिया पूरी लाइफ बदल सकता है। जैसे स्टीव जॉब्स की लाइफ उनके एप्पल प्रोडक्ट्स ने बदली, जो बोर्डम को यूज करके आए। दूसरा एक एग्जांपल मैं इसमें आपको देता हूं, वो है, हम सब लोग शायद जानते होंगे, एक बड़े रिसर्चर और साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के लिए बहुत फेमस है चीज। और आइजैक न्यूटन कौन है, जिनको अगर नहीं पता, आइजैक न्यूटन वो हैं जिन्होंने हमें ये बताया था कि ग्रेविटी क्या होती है, कोई भी चीज नीचे ही क्यों गिरती है, कोई भी चीज हवा में क्यों नहीं उड़ती। आइजैक न्यूटन वो है इंसान। उनके लिए कहा जाता है कि वो भी शायद कोई ग्लोबली कोई एक टाइम चल रहा था, मैंने इधर ना पॉइंट भी लिखा हुआ है, वो आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में कि क्या टाइम था वो, एक सेकेंड। हाँ, सो 65-66 ग्रेट प्लेग का टाइम था वो, जब आइजैक न्यूटन बोर होके और अपने कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज उनके बंद हुए थे क्योंकि प्लेग चल रहा था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अब वो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सिर्फ बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और अचानक से उनके सिर पर आकर एक एप्पल गिरा। तब उनको ये थॉट आया कि यार एप्पल नीचे क्यों गिरा, और वहां से ये थॉट निकल के आया कि कोई भी चीज नीचे ही क्यों गिरती है, कोई भी चीज ऊपर क्यों नहीं गिरती जाती। मतलब ग्रेविटी के बारे में ह्यूमैनिटी को पता लगा। क्या था वो, फ्री बैठे थे, उनके पास भी स्मार्टफोन होता तो वो भी स्मार्टफोन पे लगे रहते, आइडिया आता ही नहीं। आइजैक न्यूटन कौन था हम नहीं जानते होते। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, कभी बोर होने वाली फीलिंग आ रही है ना, तो उस बोर होने वाली फीलिंग को आने दोगे तो उसको बनेगा नए आइडियाज का, और जब वो आइडियाज आएंगे तो ही हम आगे की लाइफ अच्छे से प्लान कर पाएंगे, और तो ही हो सकता है कि हम कोई ऐसा स्पार्क वाला आइडिया ले आए और हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाए।
अब मैं पहले एक कोई कमेंट आया हुआ है, मेरे व्यू से आप एक बच्चे से सीखो अपने आप को बोर होने से कैसे बचना है। बच्चे हर समय अपने आप को बिजी रखते हैं कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली बच्चे एक्चुअली में कई चीज़ों का एग्जाम्पल होते हैं हम बड़ों के लिए, लेकिन हम सब बड़ों के साथ दिक्कत क्या होती है कि हम अपने आप को ये सोच लेते हैं कि हम अब बड़े हो चुके, अब हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों से बड़ा एग्जाम्पल बड़ों के लिए कोई नहीं होता। बच्चे कभी फ्री नहीं बैठते। कभी किसी बच्चे के मुंह से सुना है बोर हो गया मैं? आजकल के टाइम में हो जाता है ये, क्योंकि आजकल के टाइम में एक्सपोजर बहुत है, सोशल मीडिया बहुत है, वो भी बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 4-5 साल के, 6 साल के, ठीक है, वो बच्चे बोर नहीं होते। वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उनके हाथ में आप कोई भी चीज़ पकड़ा दोगे, वो उस चीज़ को भी घुमाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मतलब हाथ चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो वो चीज़ है कि जब आप अपने माइंड को कैसे एंगेज रख सकते हो। बोर कभी हम नहीं हो सकते क्योंकि आइडियाज यहां हमेशा आते हैं। लेकिन अगर आप उस वाले टाइम को यूज करो सिर्फ फ्री बैठने में, आप एंगेजमेंट के तो आपको आइडियाज मिल जाएंगे काफी, लेकिन आप उस टाइम को सिर्फ फ्री बैठने के लिए यूज करोगे और आइडियाज को आने दोगे, तो वो सब चीजें मिल सकती हैं जो हम बात कर रहे हैं। तो आगे हम और भी सेलिब्रिटीज या और भी बड़े बड़े लोगों की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं अब ऐसी 3 टेक्निक्स के बारे में जो हमें बोर्डम देता है, ठीक है। अब अच्छा, टेक्निक से पहले हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। मैं उस सेक्शन में चले जाता हूं जहां मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट हमारा आता है, पहला बेनिफिट हमारा आता है एनहांस्ड क्रिएटिविटी। एनहांस्ड क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बात करी कि बोर्डम का टाइम या बोर होने वाला टाइम ही वो वाला टाइम होता है जब हमारी क्रिएटिविटी सामने आती है हमारे, या जब हमें वो आइडियाज आते हैं, या जब हम क्रिएटिव तरीके ढूंढ पाते हैं अपने दिमाग को यूटिलाइज करने के, या अपने आसपास की एक्टिविटीज को और ऑप्टिमली यूज करने के। वो क्रिएटिव आइडियाज सिर्फ तब आ सकते हैं जब हम बोर वाले टाइम को आने देंगे और बोरियत से परेशान नहीं होंगे। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो आजकल बच्चे बोर हो जाते हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नए नए अभी जॉब जिनकी शुरू हुई है या शुरू होने वाली है, जो अभी बेसिकली पेरेंट्स की गाइडेंस में ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब पेरेंट्स की गाइडेंस तो हमेशा ही रहनी चाहिए, लेकिन जो अभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऐसे एक और मैसेज आया कि आजकल के बच्चे हो जाते हैं बोर। बिल्कुल, आजकल बच्चे हो जाते हैं बोर क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। जैसा मैंने पहले ही कहा था वीडियो के शुरू में कि जब बहुत सारी चीजें होती है करने को, तब भी हम बोर हो जाते हैं। तो पहला हुआ हमारा बेनिफिट एनहांस्ड क्रिएटिविटी। दूसरा हमारा पॉइंट हुआ डीपन्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन। बोर होने वाले टाइम में ही हम अपने बारे में जान पाते हैं, क्योंकि वही बात हुई कि जब हम बोर होंगे, जब हम उन आइडियाज को आने देंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारा दिमाग किस तरफ ज्यादा जाता है और हमें क्या सोचने में ज्यादा मजा आ रहा है। और जब हमें पता लगेगा क्या सोचने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं। डीपन सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो, मतलब अपने बारे में ज्यादा जानना। ये होता है जब हम बोर वाले टाइम में बोर नहीं होते या उस फीलिंग से परेशान नहीं होते और सिर्फ बोर होने देते हैं अपने आप को और क्रिएटिव आइडियाज या अपने आप से रिलेटेड आइडियाज दिमाग में आने देते हैं। तीसरा बेनिफिट जो आता है इधर, इंप्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब इसमें मैंने लिखा क्या है, when faced with boredom the mind naturally seeks out new challenges and problems to solve. This can lead to improved cognitive flexibility and problem solving skills. Exactly. हम जब बोर होते हैं तो बोर होने के टाइम पर हमारे दिमाग में जनरली जो चीजें आएंगी वो आएंगी, या तो कोई वेग थॉट्स आएंगे जब हम आने देंगे, या हम किसी उस लाइफ के उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो हमें उस चीज को सॉल्व करने के तरीके आएंगे। अब वो तरीके क्रिएटिव आइडियाज होंगे, ठीक है, और वो क्रिएटिव आइडियाज जो होंगे वही हमें हेल्प करेंगे हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और हमारे दिमाग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी वो उस वाले टाइम में। तो ये हुए हमारे 3 टॉप बेनिफिट्स जो मैंने हाईलाइट करके रखे थे और जो मैं बताना चाहता था। पहला हुआ कि एनहांस क्रिएटिविटी, दूसरा हुआ
डीपन्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन, तीसरा हुआ इंप्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये 3 बेनिफिट थे जो मैं बताना चाहता था बोर्डम से रिलेटेड। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं और एक बड़े इंसान की बात करते हैं जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, और वो है, आपने हैरी पॉटर वाली सीरीज कभी देखी है? हैरी पॉटर वाली सीरीज, ये एक सेकंड, ये कोई आगे, ये शायद इसको भी बोर्डम से रिलेटेड कुछ सुनना है। ओके चलो बैठिए। तो हैरी पॉटर का नाम तो हम सब ने सुना होगा, बेशक मूवी नहीं देखी, मैंने खुद ही नहीं देखी, बट वो हैरी पॉटर एक वर्ल्ड की यूनिवर्सली बहुत ज्यादा फेमस फिक्शनल सीरीज है और ये लिटरेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट है वहां की। तो इसकी जो ऑथर है जेके रोलिंग, ROWLING, उनके लिए कहा जाता है कि वो कहीं, मेरे ख्याल से कहाँ मैंने शायद लिखा भी है ये जब मैं रिसर्च कर रहा था, हाँ, मैनचेस्टर से लंदन की ट्रेन में थी वो, तब उनको दिमाग में ऐसे ही थॉट आया और वहां से वो क्रिएट हुई हैरी पॉटर वाली सीरीज। मतलब उन्होंने हैरी पॉटर की बुक लिखनी शुरू करी, हैरी पॉटर के बारे में बुक्स लिखनी शुरू करी। एक फिक्शनल कैरेक्टर है ये, जिसकी फिक्शनल दुनिया है और फिक्शनल इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, और इस पे जो सीरीज आई मूवी, इसमें मूवीज हैं बहुत सारी, और मूवीज की जो सीरीज आई वो वर्ल्ड की, मैं ये कह सकता हूं कि वर्ल्ड की आज तक की टॉप फिक्शनल मूवीज में से आती है। पूरे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रही उस मूवी की, और लोगों ने एक्चुअली में वेट करा है कि नेक्स्ट पार्ट में इसके क्या आना है, नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट सीरीज में इसके क्या आना है। तो ये जो जेके रोलिंग एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल बोर्डम से थॉट निकाल के, क्रिएटिव आइडिया को यूज करके उन्होंने, तभी तो ये वाली चीज लेकर आ पाए वो अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने उस टाइम को यूज करा और उस टाइम में जो थॉट है उसको मटेरियलाइज करा और काम करा। तो देखो, वो सिर्फ एक हैरी पॉटर वाली सीरीज ने उस एक लेडी को कहां से कहां पहुंचा दिया। पूरी दुनिया में एक कल्चर आ गया यार हैरी पॉटर का। आप देखो, हैरी पॉटर रिलेटेड थीम पार्क्स होते हैं बड़े बड़े पार्क्स में, जो ये एंटरटेनमेंट पार्क्स होते हैं। मतलब कितनी बड़ी चीजें हैं यार। हैरी पॉटर एक्चुअली में बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहा दुनिया में, और हैरी पॉटर नाम ही सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि किसी इंसान ने बोर्डम वाली फीलिंग वाले टाइम को यूटिलाइज करा ऑप्टिमली और उसको आगे मटेरियलाइज करा। अब हम और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टॉप 3 टेक्निक्स कि किस तरीके से हम बोर्डम वाली जो फीलिंग हमारी होती है, हम उसको कल्टीवेट करके एक अच्छी फीलिंग में कन्वर्ट करके आगे लाइफ में इस फीलिंग को अच्छे से यूज कर सकते हैं और हम परेशान नहीं, मतलब अपने आप को परेशानी से दूर कर सकते हैं। तो इसमें पहली टेक्निक, मुझे लगता है जो लोग शायद रेगुलरली देखते हैं इन वीडियोस को उन्हें पता लग गई होगी। पहली टेक्निक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मतलब माइंडफुलनेस एक टेक्निक होती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या होता है? सिर्फ आंखें बंद करके बैठना या आंखें ना भी बंद करना, लेकिन एक स्टेट ऑफ माइंड में रहना और एक फोकस तरीके से कहीं पर फोकस करना। अब वो गाने सुनना भी हो सकता है, सिर्फ चुपचाप बैठना भी हो सकता है जैसे कि बोर होने वाली फीलिंग, ठीक है, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी हो सकता है। माइंडफुल मेडिटेशन जो होती है वो एक पर्टिकुलरली बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि हम उस टाइम पर उस पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट में हम अपने आप को जांच रहे होते हैं, हम अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या नहीं अच्छा लगता है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें क्या पाना है, हमें क्या नहीं पाना है, हमें किस तरफ जाना है। ये सब चीजें माइंडफुल मेडिटेशन के थ्रू आती हैं। तो माइंडफुल मेडिटेशन एक बहुत बड़ी टेक्निक है जिससे आप जो बोर्डम वाली फीलिंग है उसको, एक ऐसा टूल है या टेक्निक है जिससे आप ये बोर्डम वाली जो आपकी फीलिंग है उसको आप कल्टीवेट कर सकते हो एक पॉजिटिव तरीके से। मेडिटेशन तो मुझे लगता है यार ऐसी चीज है जो मैं अगर किसी के साथ कभी जो मेरे सेशंस भी चलते हैं, जो मैं सेशंस लेता हूं, उन सेशन में भी मैं हर किसी सेशन में ना बात कर रहा होता हूं कि मेडिटेशन जरूर करो। मुझे एक्चुअली में लगता है यार कि मेडिटेशन अगर कोई इंसान करता है ना तो उसकी लाइफ से रिलेटेड चीजें और लाइफ से रिलेटेड उसको बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं अगर वो मेडिटेशन करता है तो। लेकिन मेडिटेशन में परसिस्टेंस या कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है।
तो माइंडफुल मेडिटेशन पहला पॉइंट हमारा बनता है, पहला टूल या पहली टेक्निक बनती है कि हम किस तरीके से ये जो बोर्डम वाली फीलिंग है उसको कल्टीवेट कर सकते हैं और बोर्डम वाली फीलिंग को किस तरीके से हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आ पाए, हम सेल्फ ग्रोथ कर पाए अपनी, ये सब चीजें। तो ये हुआ हमारा पहला टूल या पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक आई क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन से मेरा क्या मतलब है? ये वही मतलब है जो मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि हमें चीजें पसंद है, जो हमें हॉबीज पसंद है हमारी, हमें उन्हें कल्टीवेट जरूर करना चाहिए। जैसे ड्राइंग करना, राइटिंग करना, म्यूजिक अगर किसी को पसंद है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना किसी को पसंद है वो करना, एक्टिंग करना, सिंगिंग करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे माइंड को ग्रो करती है, हमारे दिमाग में आइडियाज लेकर आती है, हमें और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। हमें वो एक जो स्पार्क, एक जो आइडिया आने का हम वेट करते हैं हमेशा कि यार कोई ऐसा आइडिया आ जाए, कोई ऐसी चीज पता लग जाए, वो वाला जो टाइम होता है, ये सब अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के टाइम पे, वो वाला टाइम एक्चुअली में हमें वो सब कुछ दे पाता है जो हमें जरूरत है लाइफ में आगे ले जाने के लिए। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ी टेक्निक है। बहुत जरूरी है कि हम बड़े भी हो गए हैं तब भी हम वो चीजें करें जो हमें छोटे होते हुए करना पसंद था या होता था। प्लीज बड़े हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबल बनो, लेकिन साथ में जो छोटे होते वाली फीलिंग होती थी और जो छोटे होते हुए चीजें अच्छी लगती थी उनको कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब उनको छोड़ोगे तब वो अपने आप से खुद को छोड़ रहे होते हो। क्योंकि छोटे होते हुए हमारे पास इनोसेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं। बड़े होने पर हम बोलते हैं अरे अब तो बड़े हो गए यार, अब कहाँ। नहीं यार, हम बड़े कहाँ से हो गए? मतलब वही, खैर ये थॉट फिर हम अलग फ्लो में चले जाएंगे, इस बारे में भी कभी देखेंगे, कोई बात कर पाए। अगर आपको लगता है किसी को बात करनी है स्पेसिफिकली तो हम बात भी कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो आप। सो मतलब सेकेंड मेरा पॉइंट था क्रिएटिव एक्सप्रेशन। थर्ड पॉइंट क्या आता है, वो भी फिर वही आगे बात, सेल्फ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग होती है लिखना। अब कई लोगों ने अपनी डायरी बनाई होती है, सुबह उठ के वो लोग अपने पॉइंट्स लिखते हैं, कई लोगों ने डायरी बनाई होती है रात को वो लोग अपने पॉइंट्स लिखते हैं। मतलब पॉइंट्स लिखते हैं जैसे उनके दिमाग में जो चल रहा है, अपने दिमाग थॉट्स लिखना, कुछ भी जो भी उस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा होता है वो लिखते हैं। पूरे दिन में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, मतलब पूरा दिन कैसा जाए वो सब लिखते हैं। कई लोग पूरे दिन कैसा गया वो लिखते हैं, कई लोग प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है वो लिखते हैं, कई लोग ये सब कुछ मिलाकर लिखते हैं। ये भी तो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीज है, ये भी तो ढंग से बोर्डम वाले टाइम को यूज करने वाली चीज है। बोर्डम हमारा अपने आप भागेगा जब आप क्रिएटिव थॉट्स को आने दोगे। मतलब आप वो फोन को नहीं यूज करो, आप फोन को उस टाइम पे यूज मत करो, आप सिर्फ उस थॉट को, दिमाग को खुला रखो, बस आपका बोर्डम वाला जो टाइम है वो ऐसे निकल जाएगा फिर, और बोर्डम वाला टाइम ऑप्टिमली यूटिलाइज हो जाएगा। तो आई थिंक आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतनी ही डिस्कशन करना चाहता था, और बोर्डम से रिलेटेड मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा इंसाइट मिला होगा, और शायद हो सकता है कि एक एंगल दिखा होगा कि बोर्डम को इस एंगल से भी देखा जा सकता है। और बोर्डम जो है, बोर्डम वाली फीलिंग जो है वो गलत फीलिंग नहीं है, वो एक्चुअली में एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग है। आपको, मैं अगर अपने बारे में भी पर्सनली बात करूं तो मेरे को खुद को भी पर्सनली मैंने फील करा है, जब मैं फ्री हूं या जब मैं फ्री स्टेट ऑफ माइंड में हूं, या मैं ड्राइव कर रहा हूं, या मैं सिर्फ गाने सुन रहा हूं, या मैं एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहा, वही एक टाइम होता है जब मेरे सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि कौन सा वीडियो बनाना है, किस तरीके से वीडियो की रिसर्च करनी है, उस वीडियो में क्या क्या आना चाहिए। ये सब चीजें वही बोर्डम वाले टाइम में यूज होती हैं। और मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा टाइम या कोई ना कोई ऐसा थॉट आएगा कभी, जो ब्रेक थ्रू एकदम से निकल आएगा। तो बोर्डम वाला जो टाइम है ना, आप नेचर में जाओ, घूमो फिरो, पार्क में बैठो, पेड़ों के नीचे जाओ, नदी अगर आपके आसपास है, रिवर्स हैं, कोई माउंटेन्स हैं, जाओ। लेकिन गाने और ये सब चीजें, कानों में गाने या हाथ में फोन या किसी से फोन पे बात करते हुए घूमना, ये सब चीजें छोड़ दो। सिर्फ चुपचाप घूमो, देखो आसपास को, आपको वो फीलिंग्स आएंगी, आपको वो आइडियाज आएंगे और वो चीजें मिलेंगी। सो मैं आज के वीडियो में आई थिंक सिर्फ यही बोलना चाहता था
थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप मुझे पर्सनली अपना फ़ोन नंबर भी भेज सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम शुरू करेंगे और उस ग्रुप में हम लोग अपना हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज़, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो ग्रोथ में हेल्प कर पाएँ, उन एक्टिविटीज़ को शुरू करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने वैसे तो एक एक्टिविटी सोची हुई है जो बोर्डम रिलेटेड ही है कि हम उसको भी कर सकते हैं। अब अगर उसका ग्रुप बना और बन गया जल्दी तो हम उससे रिलेटेड एक्टिविटी को भी शुरू कर लेंगे और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे एक्टिविटीज़ को। और इससे क्या होगा कि एक पर्सनल कनेक्ट भी बन जाएगा। तो अगर आपको कभी कोई बात करनी भी होगी तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। हम बेशक जैसे भी आपको ठीक लगेगा, फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगेगा हम बात कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको जो भी लगता है, जैसे भी लगता है, कोई लाइफ में कोई ऐसी स्टक वाली फीलिंग है, कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में काफ़ी टाइम से, या कहीं ना कहीं आप अटके हुए फील कर रहे हो, ग्रोथ नहीं लग रही, या कोई भी ऐसी फीलिंग है, या कोई स्ट्रेस चल रहा है कॉन्टिन्यूस लाइफ में, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और हम किसी भी तरीके से जैसे आपको ठीक लगे वहाँ पर हम मिल सकते हैं। मैं जल्दी ही मेरी वैसे तो वेबसाइट मेरी आ चुकी है। आप अगर इंटरनेट पे गूगल पे जाओगे bakulbhandari.com, वहाँ पर जाओगे तो आप मेरी वेबसाइट को भी देख सकते हो। आप वहाँ पर अपना सेशन भी बुक कर सकते हो और आप वहाँ पर जाकर मेरे बारे में भी जान सकते हो, मेरे यूट्यूब के बारे में, मेरे इंस्टाग्राम पेज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप वहाँ से बुकिंग करेंगे तो मेरे पास अपने आप ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो bakulbhandari.com पे भी ज़रूर जाएं और उसको एक बार विजिट करके मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको वो कैसी लगी वेबसाइट। तो आई थिंक आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही और आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।